गुड मॉर्निंग डिएक्शन। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम कौशल प्रसाद हुआ, घर बेल्हा हुआ, जिला मधुबनी हुआ और करीब मैं इस सिस्टम को करीब 4 साल से कर रहा हूँ और अपना भी खाता हूँ, चाहता हूँ कि दूसरे को भी स्वस्थ करे खिलाकर। और देखिए आज मैं बताना चाहूँगा जो हम जिस कंपनी में है उस कंपनी का नाम है DXN, यानी डिएक्शन का अर्थ होता है विश्वास, और एक विश्वसनीय कंपनी है, वो भी आयुर्वेद है। वो आयुर्वेद में भी दुनिया का जड़ी बूटी का राजा जो होता है मशरूम बेस्ड प्रोडक्ट है। अब दुनिया का राजा मशरूम क्यों है, कैसे है, क्यों काम करता है, कहाँ काम करता है, इसके बारे में मैं थोड़ा जानकारी देता हूँ। अब देखिए ये मशरूम जो है 38,000 प्रजाति होता है, जिसमें 36,000 जहरीला होता है, 2,000 उसमें ईटेबल होता है खाने योग्य। उस 2,000 में से 200 ऐसा मशरूम है जो एलोपैथ हेमोपैथ में अभी भी यूज होता है। उस 200 में से 6 ऐसा मशरूम है जो मनुष्य का वाइटल के अंग की तरह मशरूम है, जैसे किडनी हो गया, ब्रेन हो गया, फेफड़ा हो गया, लीवर हो गया। 6 प्रकार के जो मशरूम है मनुष्य का वाइटल अंग की तरह। उसी में एक प्रकार का मशरूम जिसको हम आप कंचटका बोलते हैं, जैसे आमक डाली पर पहले ज़माने में अभी भी उग जाता है, उसको हम कंचटका बोलते थे। डॉक्टर लिम चियोजिन वो मलेशिया के रहने वाले थे, अपने भारत में 1984 ईस्वी में बीटेक किए थे। तो जब 1984 में उनका बीटेक हो गया तो अपने देश हो गए और माता पिता के लैब में ऐसे बैठे हुए थे तो एक किताब पढ़ने का उनको मौका लग गया। उस किताब का नाम था सन्नन हर्बल क्लासिक बुक, और पढ़ते पढ़ते उसमें लास्ट में लिखा हुआ था किंग ऑफ द हर्ब, यानी जड़ी बूटी का राजा कौन। तो बस देखा जो मशरूम ही ऐसा चीज़ है जो जड़ी बूटी का राजा है, क्योंकि मशरूम जहाँ उगता है तो 20 मीटर के रेंज से वातावरण से क्या करता है, कचरे को अवशोषित कर लेता है। तो वही देखा जो मशरूम राजा है, इसी पर खोजबीन शुरू किया जाए। तो उन्होंने 10.5 वर्ष इन पर रिसर्च किया, तभी जाके ये जो है 6 प्रकार के जो मशरूम है, जो वाइटल अंग के तरफ जो मशरूम था, उस पर जो है क्रॉसबीट करवाए उन्होंने। क्रॉसबीट करवाने के बाद 6 मशरूम का क्या किए, क्रॉसबीट करवाए। जैसे 6 ये नहीं लिखा था। अब 6 मशरूम जो है देखिए 1 2 3, पहले क्या किए, 2 को 1 में किए, फिर इस 2 को 1 में किया, फिर इस 2 को 1 में किया। अब 6 पालमान कहाँ गया, 3 में, फिर 3 को क्या किए, 2 बना दिए, फिर 2 को किए 1 बना दिए। इसी का नाम रख दिया 6 in 1 गैनोडर्मा। अब देखिए जब वो देखा जो कान आकार का मशरूम आम के डाली पर जो उग जाता है वो कान का घाव छोड़ा सकता है, तो ब्रेन आकार का मशरूम, किडनी आकार का मशरूम, लीवर आकार का मशरूम, जो मेन वाइटल है 6 प्रकार का मशरूम, अगर इस चीज़ को खिलाया जाए तो नख से लेके बाल तक क्यों नहीं समस्या खत्म होगा। समस्या आने का कारण क्या है, टॉक्सिन, टेंशन और पोषक तत्व की कमी। इंसान 2 ही कारण बीमार होता है, अगर शरीर में टॉक्सिन गया तब और पोषक तत्व की कमी रहा तब। मान लीजिए सपोज डैट कपड़ा गंदा होता है तो हम आप साबुन से साफ कर लेते हैं, घर अंगना गंदा होता है तो झाड़ू मार लेते हैं, लेकिन अंदर जो गंदा होगा है कोई झाड़ू आपके पास है, कोई सोल्यूशन है, कोई मशीन नहीं है। तो डॉक्टर लिम चियोजिन देखिए जो 20 मीटर के रेंज से अगर वो वातावरण से कचरे को अवशोषित कर सकता है गैनोडर्मा, तो हम आप भी हवा, पानी और भोजन के मार्फत जो टॉक्सिन लेते हैं उस कचरे को भी मशरूम निकाल सकता है। तो क्या किए, देखे जो हिंदुस्तान में कोई पानी के बाद पीता है तो चाय पीता है, वो बोले जो आरजीजीएल सब महंगा इतना है जो सर्वाइव नहीं कर पाएगा आरजी और जीएल, क्योंकि 2600 रुपया 2 पेयर का दाम होता है, गरीब आदमी उसको सर्वाइव नहीं कर पाएगा। हो सकता है जो बीमारी के डिजीज में उसको तो मजबूरी है खाना, वो कर लेगा, मजबूरी खा लेगा, लेकिन सब आदमी आरजीजीएल सक्सेसफुल नहीं कर पाएगा। तो उन्होंने क्या किया, 10% आरजीजीएल का सत्तू इस चाय में दे दिए। अब देखिए इस चाय को पीने से क्या होता है, हमारा जो शरीर में हवा, पानी और भोजन के मार्फत जो हम आप टॉक्सिन लेते हैं, उस चाय पीने से वो टॉक्सिन क्या होता है,
साफ हो जाता है। रही बात पोषक तत्व की कमी, अगर हम हर एक मनुष्य को कहता है आधा किलो दूध पीने के लिए, कम से कम हरा सब्जी आधा किलो खाने के लिए, 100 ग्राम दाल खाने के लिए, कम से कम 1 मुट्ठी ड्राई फ्रूट लेने के लिए, अगर आप मांसाहारी स्रोत से है तो आधा किलो मीट मछली को बॉयल करके खाने के लिए, जैसे बाहर कंट्री में बहुत ऐसा देश है जहां बॉयल करके खाया जाता है, क्योंकि बॉयल करके खाने से क्या होगा, हमारे आपके जो शरीर को जो पोषक तत्व चाहिए वो प्रदान हो जाता है। तो यहाँ तो हिंदुस्तान में गरीब और अमीर कोई इस चीज़ को फुलफिल नहीं कर रहा है। आप फल खा के आ जाए नहीं, क्या 3 पाव दूध पी के आए नहीं, सब आदमी इसको सर्वाइव नहीं कर पाता है। और इस चीज़ को अगर आप नहीं कोई भी चीज़ खाए, अगर इस चीज़ को सुबह खाना खाने के बाद, अगर आप मोटे हैं खाना खाने के बाद इसको, मोटे हैं तो पहले ले लीजिए 2 टेबलेट, नहीं पतले हैं तो खाना खा के 2 टेबलेट या 3, जितना भी पॉकेट अलाउ करे आप उतना भी खा सकते हैं। ये भोजन है, ये कोई दवा नहीं है। और इसको बहुत आदमी दवा कहता है, ये दवा नहीं है, भोजन में इसको प्लस पॉइंट कर दीजिए, आप स्वच्छ रहिएगा। हम भी बहुत परेशान रहते थे, लेकिन एक रोज़ की बात है, सुनील सर और बबलू सर वहाँ बेल्हा स्कूल पर मीटिंग किए हुए थे, जहाँ पर नीलम गई थी, वहाँ से चाय पत्ती, स्पुलुना और एक पेस्ट, तीनों चीज़ उठा के ले आए। हम भी उसको ताना दिए, जो इतना हम दवा कराए ठीक नहीं हुआ, ये चाय और स्पुलुना पेस्ट करने से कहूँ ठीक हो जाएंगे। बोला जो आप सर बोले जो आप विश्वास करके खाइए, इसके बाद 10-15 रोज़ के बाद हमको कहिएगा। लेकिन 10-15 रोज़ जब हम खाए तो बहुत रिलीफ हुआ। तब हम इन सर को बोले जो हमको तो बहुत रिलीफ हुआ, नहीं तो पहले बहुत गैस बनता था, बराबर पेट खराब भी हो जाता था, चिड़चिड़ापन रहता था, मन भी नहीं लगता था। लेकिन जब से इस चीज़ को हम सेवन किए, उस दिन से न गैस बनता है, न कभी पेट खराब रहता है। बहुत तरह का समस्या था, धीरे 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 धीरे, ये जो कहिएगा अंग्रेजी दवा है क्विक एक्शन की तरह ठीक कर देगा, अंग्रेजी दवा तो बीमारी को दवा देता है, ये क्या करता है, जड़ पर काम करता है। हमको धीरे 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 रिलीफ होना शुरू हुआ। उस रोज़ से आज तक हम इस चीज़ को सेवन कर रहे हैं, और ये भी चाहते हैं सभी को हम सेवन कराएं, और हम जब स्वस्थ रहे तो सभी आदमी को स्वस्थ करें। बस इसी के साथ हम खाते हैं और दूसरे को बताते हैं। और कहीं ना कहीं आप शैम्पू लगाते, डिएक्शन का शैम्पू को यूज कीजिए, कहीं ना कहीं आप तेल लगाते हैं तो तेल लगाइए, कहीं ना कहीं आप क्रीम लगाते हैं तो डिएक्शन का क्रीम लगाइए, बिल्कुल नेचुरल, इसमें कोई तरह का केमिकल कचरा नहीं है। कहीं ना कहीं चाय पीते हैं तो चाय पीजिए, कहीं ना कहीं भोजन में कमी होता है तो भोजन में इसको प्लस कर दीजिए, आप स्वच्छ रहिएगा, न कभी बीमार पड़िएगा और लंबा उम्र इससे पाइएगा। और ये जो है नूनी, ये एक जूस है, इसको भी अपनाइएगा। अगर कई तरह दवाई का जो साइड इफ़ेक्ट है अपने शरीर में, इसको दूर रखता है। और बाकी चाय में अगर स्वाद लेना हो तो नमक भी थोड़ा दे दीजिएगा, ताकि स्वाद भी आ जाए और खाते पीते स्वस्थ अपना भी रहना है और दूसरे को भी बताना है। इसी के साथ गुड मॉर्निंग डिएक्शन। गुड मॉर्निंग।